नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट सुनील और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल हिंदी इन्फ्लुएंसर पर। आज से हम शुरू कर रहे हैं भारत के सभी राज्यों के सम नोन और अननोन फैक्ट्स की। इसे हम एक पूरी सीरीज के दौरान कवर करने वाले हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के नॉर्थ में स्थित हरियाणा राज्य के बारे में। दोस्तों, हरियाणा को अपने स्पोर्टी कल्चर के लिए स्पोर्ट्स हब ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। एरिया के लिहाज से देखा जाए तो हरियाणा पंजाब और हिमाचल से थोड़ा छोटा और केरल से थोड़ा बड़ा है। लगभग 44,212 स्क्वायर किलोमीटर में फैला यह प्रदेश करीबन 3.25 करोड़ लोगों का अपना घर है। सबसे पहले हम बात करें तो हरियाणा के कुछ बेसिक फैक्ट्स की। हरियाणा यमुना के वेस्ट थार रेगिस्तान के ईस्ट में स्थित है। इसके बीच के पार्ट को हरियाणा देश के नाम से जाना जाता है। यमुना नदी इसे उत्तर प्रदेश से डिवाइड करती है और यमुना नदी इसके लिए एक नेचुरल बाउंड्री का काम करती है। नॉर्थ में स्थित खूबसूरत शिवालिक और साउथ में स्थित पुरानी अरावली पहाड़ियों वाला यह राज्य पंजाब से अपनी ब्यूटीफुल कैपिटल चंडीगढ़ को भी शेयर करता है। की जाए तो हिस्ट्री में हरियाणा ने बड़े बड़े युद्धों को झेला है, देखा है, बड़े बड़े राजवंशों को देखा है। महान हिंदू शासक हर्षवर्धन ने यहाँ के शहर थानेसर को अपनी राजधानी बनाया था। महाभारत का युद्ध, जिसको कि आप सब लोग जानते हैं, पूरा विश्व जानता है, वो यहाँ के कुरुक्षेत्र मैदान में लड़ा गया। इन 3 बड़े युद्धों का साक्षी रहा पानीपत, मुगलों के साम्राज्य की शुरुआत और मराठों के शासन के पतन का गवाह बना है। दोस्तों, आज़ादी के बाद की बात की जाए तो सन 1966 में पंजाब से ये अपने भाषाई आधार पर अलग हुआ था। पंजाब भी बहुल राज्य को पंजाब में मिलाया गया और हिंदी बहुल, जिसकी टोन, जिसकी माँ बोली हरियाणवी लैंग्वेज है, उसको हरियाणा बोला गया। दोस्तों, हड़प्पा काल के दौरान भी हरियाणा में कोई धन वैभव की कमी नहीं थी। इस बात के गवाह यहाँ से मिले सम साइट्स की खुदाई में भी मिलते हैं। 60 के दशक में जब पूरे भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, उस दौरान उसने हरियाणा की दशा और दिशा बदलने का काम किया। आज हरियाणा प्रदेश गेहूं चावल पर हेक्टेयर उपज के हिसाब से देश के अव्वल राज्यों में से एक है। यहाँ का किसान बाकी देश के मुकाबले आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत है। इस बात का गवाह आजकल देश में चल रहा किसान आंदोलन भी देता है। अगर आप ज़्यादातर देखोगे, इस आंदोलन में पंजाब के साथ साथ हरियाणा के किसान आए हुए हैं। बात अगर इकोनॉमी की जाए तो हरियाणा साउथ एशिया के सबसे डेवलप्ड रीजन में से एक है। इसका कारण यह भी है कि क्योंकि यहाँ के ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट, यानी कि 22 में से 13 डिस्ट्रिक्ट दिल्ली NCR में आते हैं। दिल्ली से सटे हुए गुड़गांव और फरीदाबाद आज देश के बड़े इंडस्ट्रियल हब हैं। विश्व की जानी मानी फॉर्च्यूनर 500 कंपनीज के ज़्यादातर के जो इंडिया के ऑफिस हैं वो गुड़गांव शहर के अंदर हैं। गुड़गांव देश का सबसे डेवलप्ड हाईली एडवांस सिटीज में से एक है। भारत का लगभग 50% से ज़्यादा ट्रैक्टर का प्रोडक्शन हरियाणा राज्य में होता है। देश में कार निर्माता कंपनियों की शुरुआत हुई। देश की लीडिंग कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो कि इंडिया और जापान का जॉइंट वेंचर थी, मारुति सुजुकी का मदर प्लांट भी यहाँ हरियाणा के गुड़गांव शहर में स्थापित हुआ। इसके अलावा देश का सबसे ज़्यादा 2 व्हीलर प्रोडक्शन भी हरियाणा में होता है। आज हरियाणा देश के सबसे अमीर 3 स्टेट्स में से एक है। पर कैपिटा इनकम में देखा जाए तो गोवा और सिक्किम को छोड़ दे तो हरियाणा बड़े राज्यों में नंबर 1 है। देश का पहला प्राइवेट रैपिड मेट्रो ट्रांजिशन सिस्टम भी गुड़गांव में सक्सेसफुली ऑपरेटेड है। गुड़गांव, फरीदाबाद और बहादुरगढ़ में दिल्ली मेट्रो अपनी सेवाएं दे रही और आने वाले दिनों में आप हरियाणा के कुछ और अन्य सिटीज में इसकी सेवाएं प्राप्त कर पाएंगे। बात अगर यहाँ के खाने पीने की जाए तो हरियाणवी लोग स्वाद से ज़्यादा सेहत को ध्यान रखते हैं। इसी कारण पर कैपिटा डेयरी प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी में अगर देखा जाए तो यहाँ दूसरे स्थान पे आता है ये पूरे भारत में।
यहाँ की मेन डिशेज में बाजरे की खिचड़ी, रोटी, चटनी और अपने डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध, दही और घी आते हैं। चूरमा यहाँ का बहुत फेमस है। अगर देशभक्ति की बात की जाए तो हरियाणा वाले किसी से कम हैं नहीं। हरियाणा वाले देशभक्ति के लिए सबसे आगे वाली कतार में मिलते हैं। यही तो कारण है कि मिलिट्री में सिर्फ देश की पॉपुलेशन के 2% होने के बावजूद 10% हरियाणवी हैं। आर्मी को लेकर यहाँ के युवाओं में अलग ही क्रेज देखने को मिलता है। देश में रेसलर और बॉक्सर का हरियाणा गढ़ माना जाता है। हरियाणा स्पोर्ट्स में देश में नंबर 1 है। इस बात की गवाही 2010 कॉमनवेल्थ गेम में पूरे देश के 50% मेडल और 2000 गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम में 33% मेडल हरियाणा ने दिलाए थे। अगर पिछले 4 ओलंपिक्स की बात की जाए तो पूरे देश के खिलाड़ियों ने मिलाकर टोटल 18 पदक जीते हैं, जिसमें से कुल 9 पदक अकेले छोटे से हरियाणा राज्य के खिलाड़ियों ने दिलाए हैं। दोस्तों, जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता है उसके सामने कुछ चुनौतियां भी आती हैं। इसी तरह हरियाणा प्रदेश के आगे, इस उभरते हुए हरियाणा प्रदेश के आगे कुछ चुनौतियां भी हैं, जिनमें से इंडस्ट्री के कारण बढ़ता हुआ पॉल्यूशन, प्रवासी मजदूरों का अधिक संख्या में इधर आके बसना और कास्ट पॉलिटिक्स सबसे ज़्यादा है। गाइज, आप बताइए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। आप कमेंट कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में हम ऐसे ही भारत के सभी स्टेट्स की पूरी सीरीज देखने वाले हैं। इसके अलावा हम साथ साथ कुछ वीडियो बनाते रहेंगे। देश के करंट मुद्दे, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, विदेशों के कुछ मुद्दे, उनके बारे में आपको इसके बिसाइड अलग से वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। और एक पूरे भारत की एक पूरी सीरीज हर स्टेट की हम लेकर आने वाले हैं। इसके बाद यही सीरीज़ हम वर्ल्ड की अदर कंट्रीज़ के बारे में भी लेने वाले हैं। दोस्तों, सफ़र बहुत लंबा होने वाला